लेट्स माइक बयानबाजी। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं बयानबाजी। बयानबाजी में दोस्तों हम बात करते हैं उन बयानों की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना गहरा असर। आइए सबसे पहले बयानबाजी में चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में 2 व्यापारियों पर हुई फायरिंग को लेकर वजनदार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा है कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के कार्यक्रम में मलिहाबादी दशहरी आम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और वैश्विक ब्रांडिंग देने के लिए काकोरी ब्रांड नाम दिया है। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलिहाबादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है काकोरी ब्रांड। काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है और साथ साथ अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने फर्जी टिप्पणियों और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल फर्जी डिग्रियों की दुकान खुल गई है। लोग फोन कर रिश्तेदारों के लिए डिग्री बनवाने या नौकरी लगवाने की बात करते हैं। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। आज तो डिग्री के साथ साथ फर्जी डिग्रियों की इतनी दुकान खुल गई, चाहे कितनी डिग्रियां ले लो। और राजस्थान तो इतना बदनाम हो गया कि मेरे पास टेलीफोन आते लोगों के कि साहब हमारा रिश्तेदार है वो डिग्री नहीं ले पा रहा, आप उधर से करा दोगे क्या? मैंने कहा मैं धंधा करता हूँ राजस्थान का, मैं करा दूंगा। या साहब पेपर लीक हो तो करवा दो साहब, एक नौकरी लगवा दो। और ये राजस्थान की इज्जत है। ये इज्जत खराब किसने करी? या तो बीजेपी ने करी या कांग्रेस ने करी। एक दूसरे के पर्दा डाला पापों पे और उन तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो पेपर लीक के अंदर हुई। क्या गिरफ्तारियां कहाँ हुई है? मेरे भाई सब मिले हुए, सीएम खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले रात को मेरे से मिलने आ जाते हैं। बताओ, रात को मैं आया हूँ आपसे मिलना आया नहीं? तो मैं आपके साथ वैसे आया हूँ। तो मिलने जो जाता है ना रात को, इसमें मतलब उसका प्रेम होता है। तो कांग्रेस के नेताओं का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इसलिए वो रात को जाते हैं सीएम साहब ये काम हमारा कर दो और हमारी सरकार जब बनेगी तो क्या काम आपके भी पापों पर दाम बीजेपी वालों के डाल। ये चलता है राजस्थान में। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देने के बाद राकेश सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और संगठन प्रभारी हरीश चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हरीश चौधरी डिफेंडर लेकर पद बांटते हैं, वसूली करने आते हैं, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते और जीतू पटवारी को बचाने में लगे रहते हैं। हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? वसूली करने हर बार आते हैं, मीटिंग करने, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, आम आदमी के पास जाते नहीं है। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आई? नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति नहीं है। राकेश, आपको क्या लगा है जो 500 करोड़ घोटाले का जो मामला था, इसमें कांग्रेस के पास क्या कोई सबूत नहीं थे, इसलिए सबको बोला कि आप बंद रखने के लिए? निश्चित तौर पे जो आरोप है वो मनगढ़ंत था। लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबी ने कहा है कि भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने मिलकर काम किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2027 में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को चुनाव के मैदान में रखी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश का बनाने में एनडीए के सभी दलों ने मिलकर काम किया है और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस सेवा के भाव से जनता के बीच में काम किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है 2027 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह और गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में न नेता है, न नीति, न विजन और न ही मिशन। इसी वजह से कांग्रेस पूरे देश में अंदरूनी कलह से जूझ रही है। देखिए, कांग्रेस का एक ही चरित्र है कि टुकड़े टुकड़ों में वो हो जाती है, क्योंकि उसके पास न नेता है, न नीति है, न मिशन है, न विजन है, केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है। इसीलिए अब पंजाब कांग्रेस में हर रोज एक नए झगड़े, एक नए कलेश की खबर आ रही है। कभी चन्नी जी नाराज, कभी रंधावा जी नाराज, कभी मनीष तिवारी नाराज। फिर हमने देखा यही स्टोरी कर्नाटका में भी है, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरामैया वर्सेस खड़गे जी वर्सेस परमेश्वरन। फिर केरलम में भी वही है, पंजाब के बगल में हिमाचल में सुक्खू जी वर्सेस प्रतिभा जी, ये तो चलता ही है। राजस्थान में हमने देखा है गहलोत बनाम पायलट, और दिल्ली में तो हमने देखा है कि राहुल कांग्रेस वर्सेस प्रियंका कांग्रेस चल रहा है। अभी राहुल जी के कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना कांग्रेस ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिलकर हराया। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को यूनाइट नहीं कर पाती, क्योंकि उनको राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है, जनता को भी राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है, एलाइज को भी राहुल गांधी में कोई विश्वास नहीं है। तो कांग्रेस ना खुद यूनाइटेड है, ना एलाइज को यूनाइटेड रख पा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस गुंडाराज, माफियाराज, दंगा और परिवारवाद नहीं चाहता, बल्कि विकास, सुशासन और सुरक्षा चाहता है। 2027 में भाजपा 2017 जैसी बड़ी चीज दोहराएगी और समाजवादी पार्टी 21 साल तक सत्ता के आसपास भी नहीं दिखेगी। माफिया राज नहीं चाहता है, परिवारवाद नहीं चाहता है, दंगा नहीं चाहता है, विकास चाहता है, सुशासन चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। इसे सबने तय किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा तो कमल की तरह प्रदेश खिलेगा और प्रदेशवासी खिलेंगे। और समाजवादी पार्टी की साइकिल अगर चलेगी तो सबको कुचलने का काम, सबको दबाने का काम, सबको धमकाने का काम, जमीनों पे कब्जा करने का काम, यह सब करेंगे। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश यानी 2047 अभी 21 साल और समाजवादी पार्टी सत्ता के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देगी। पुराने अनुभव को साझा किया है, आप भी अध्यक्ष रहे हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है? नहीं, चर्चा जो हुई है वो यही हुई है कि सारी संपूर्ण नेतृत्व सरकार और संगठन का मिल करके 2027 में 2017 दोहराएगा, उससे भी बड़ी विजय प्राप्त किया जाएगा। पूरा एनडीए जो हमारा सहयोगी दल है वह सब भी एकजुट रहे। सर, अखिलेश यादव वीडियो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर लोग हंसते हैं। जब वो कोई वीडियो डालते हैं तो कम से कम सही वीडियो डालते हैं तो कोई उसको देखता भी और कहता कि यहाँ कोई कमी रह गई है। लेकिन चोरी कहीं से करके कोई वीडियो डालने से श्री अखिलेश यादव जी का एक भी वोट बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन उनका लाखों लाख वोट घटने वाला जरूर है, क्योंकि उनके फर्जी जिस प्रकार से पीडीए जैसे उनका फर्जी वीडियो। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुभारंभ में कहा है कि यह यात्रा सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्यपूर्ण क्षण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा साधारण यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा से मिलन और आध्यात्मिक अनुभव की यात्रा है। भगवान की कृपा आप पर साक्षात हो गई। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरा से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहां से रवाना करना मेरे लिए हमेशा से ही एक प्रशासनिक दायित्व मात्र नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने का, आप सबके माध्यम से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने का, उनके चरणों में नतमस्तक होने का ये सौभाग्यपूर्ण क्षण रहा है। और इस कड़ी में आज का ये अवसर भी मेरे लिए गौरवशाली पल है। भाइयों बहनों, ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है और न ही ये पहाड़ों को लागने का कोई उपक्रम है। अनिल जी अभी कह रहे थे कि मेरी भगवान से जो है आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।